तो सरकारी नौकरी स्कैम के बाद अब कोलकाता में भी काफी हद तक बवाल मच गया है। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में ये जो सरकारी जॉब स्कैम जो भी हाल ही में हुआ है, उसके इन्वेस्टिगेशन काफी जोरों से आगे बढ़ गई है। वही टीएमसी के इलेक्शन जो स्ट्रैटेजिक यानी कि प्रतीक जैन है और साथ ही इसमें आईएपीएस के ऑफिसर तक ये बात पहुंच चुकी है और ये काफी हंगामा भी अब मच गया है। देखिए, ईडी के छापेमारी के बाद अब स्टेट में हड़कंप इतना मच गया है कि वहीं दूसरी तरफ अब सीएम ममता बनर्जी भी इस केस में शामिल हो चली है। देखिए, डॉक्यूमेंट चोरी एक टाइटल जो है, ये नाम कहकर अब सीधे सरकार पर जो है सीधा ताना मारा जा रहा है। और क्या सच में जो इसमें करोड़ों की नौकरियों के घोटाले हुए हैं, कौन कौन सी भर्तियां हैं इसमें, और इसमें ऐसे क्या बड़े बड़े राज छुपे हैं जो धीरे धीरे अब सभी उम्मीदवारों के सामने आ रहे हैं। चलिए इस खास रिपोर्ट पर आपसे बात करते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल में एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है जो कि बता दें कि पूरे देश का ये ध्यान जो है सबसे ज्यादा भी कोलकाता की तरफ ही खींच रहा है। बात शुरू करें यानी कि थर्सडे यानी कि कल की, जिसमें 8 जनवरी 2026 को जब ये ईडी ने एक साथ 15 लोकेशंस पर जब ये रेड मारी सरकारी भर्ती जॉब स्कैम को लेकर, तो ये मामला काफी हद तक बढ़ा। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का जो टारगेट था वो एक ऑर्गेनाइज्ड यानी कि फेक सरकारी जॉब स्कैम पर इतना बढ़ गया कि वो बढ़ते बढ़ते अब इसने रेलवे से लेकर इनकम टैक्स, फॉरेस्ट, हाई कोर्ट और भी ऐसे कई बड़े बड़े 40 से ज्यादा सरकारी विभागों में यानी कि डिपार्टमेंट्स में अपना जाल ऐसा फैलाया कि सभी के धीरे धीरे नाम सामने आते गए। देखिए, ईडी का जो दावा है वो ये है कि गैंग जो है वो नकली ज्वाइनिंग लेटर्स को इकट्ठा कर रही थी, अपना भरोसा सभी उम्मीदवारों पर बना रही थी और शुरुआत में भी 2 से 3 महीने की सैलरी भी खुद अपनी जेब से देती थी और ये सभी का मजा भी उम्मीदवार उतना ही ले रहे थे। लेकिन आपको इस बीच बता दें कि कहानी में वो ट्विस्ट जो हम आपको बताने चाह रहे हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी ने ये साफ जो है ऑफिस के बाद अब एक हेड प्रतीक जैन तक मामला इतना बढ़ गया है कि उनके घर तक पहुंच गए। जैसे कि रेड से लेकर खबर जो इतनी फैली कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद स्पॉट तक पहुंची और इन्वेस्टिगेशन का भाग बनी। उन्होंने ये गैस भी किया कि ये जो स्कैम है इसकी जांच में क्या क्या चीजें बाहर निकल कर आती है और उसमें डॉक्यूमेंट चोरी का नाम भी दिया गया। वही डॉक्यूमेंट चोरी का नाम देते हुए ममता का ये भी आरोप है कि ईडी उनकी पार्टी यानी कि टीएमसी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी जो कि सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट और हार्ड डिस्क पर जो है इसमें पूरा मामला सामने आ जाएगा जिसमें बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। अब ये मामला एक नौकरी घोटाले का इतना हद तक बढ़ गया है कि ये सीधा जो है पॉलिटिक्स में भी आ रहा है। ईडी की पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक बड़े स्कैम पर जो है ये पर्दाफाश भी हुआ है जिसमें रेलवे तक मौजूद भी है। बल्कि ऐसे आपको बता दें 40 से ज्यादा विभाग भी इसमें मौजूद है, जैसे इनकम टैक्स आपका जॉब कह लीजिए, फॉरेस्ट से लेकर डिपार्टमेंट, आरआरबी, इंडिया पोस्ट भी है इसमें, हाई कोर्ट, राजस्थान के ऐसे कई पद भी शामिल हैं जो ऐसे कई बड़े पद जिन पर अभी अगर आपने आवेदन करना शुरू किया है तो आपको बता दें अगर वो ऑफिशियली तौर पर नहीं है तो ये समझ लीजिए कि वो आप उसी जाल में फंस चुके हैं। वहीं इसमें लोगों का भरोसा इतना जीत लिया था शुरू में ही कि शुरुआती के 2-3 महीने की सैलरी भी उनके जेब में भी डाल रहे थे, साथ साथ उनसे सैलरी यानी कि एप्लीकेशन के फी के नाम पर भी उनसे वापसी ले रहे थे। देखिए, बात ही बता दें कि ये जो गहरा मामला ये मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का जरूर सामने आ रहा है जिसमें डिजिटल डिवाइस और बैंक अकाउंट्स के जरिए करोड़ों के लेन देन भी किए गए हैं। लेकिन यही आने वाले दिनों में अब ये केस में कई बड़ी जो इसमें अरेस्ट, प्रॉपर्टी सीज्ड भी होने की पूरी उम्मीद की जा रही है क्योंकि ये मामला अब सिर्फ क्या कहते हैं सरकारी नौकरियों के जॉब स्कैम पर ही नहीं रहा, ये अब धीरे धीरे स्कैम इतना बढ़कर हद तक आगे आता जा रहा है जो सभी उम्मीदवारों के लिए एक चुनौती और साथ ही उनके लिए एक सावधान रहने वाली प्रक्रिया भी सामने आ रही है। देखिए, सभी उम्मीदवारों को हम बता दें कि आपके लिए जो स्कैम अभी हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज़ में हर एक जगह पर काफ़ी चर्चा अब इसकी उठ चुकी है और ये केस भी अब धीरे धीरे आगे एक नया एंगल ले रहा है और ये नया एंगल कहाँ तक जाता है वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई हर एक अपडेट, ताकि आप तक पहुंचे और आप सावधान रहे उन सभी चीजों से। वही साथ ही आपको बता दें हमारे भी काफी वीडियोस में काफी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कई ऐसे चीजें हमसे पूछी जैसे कि जो जॉब स्कैम को लेकर कौन से ऐसे बड़े एग्जाम्स कह लीजिए, बड़े ऐसी भर्तियां हैं जिस पर जो है अभी छापेमारी मारी गई है। लेकिन आपको ये बता दें इसमें 40 से ज्यादा विभाग जरूर मेंशन है, लेकिन आपको जो अभी हमने नेम्स बताए हैं चाहे वो आपके आरआरबी हो, जी हाँ आरआरबी भी इसमें मेंशन है। आपके लिए इंडिया पोस्ट जो बड़ी डाक सेवा, बड़ी जो डाक भर्ती होती है उन सभी उम्मीदवारों को बता दें कि उनके लिए भी शामिल है। इसमें क्या कहते हैं इनकम टैक्स भर्ती शामिल है,
फॉरेस्ट और साथ ही राजस्थान के जो भी अन्य पद जो निकले थे उन पर भी बड़े आरोप हैं। और साथ ही रेलवे के तो बड़े बड़े ऐसे पद जो अभी हाल ही में रिलीज हुए थे, ऐसा लगता है कि वो भी अब सभी उम्मीदवारों के लिए एक मुश्किल भरा समय लेकर आ गया। तो देखिए, बाकी जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आगे क्या रिपोर्ट्स कहती हैं सभी सरकारी जॉब एस्पिरेंट्स के लिए, हर एक मोड़ पर जितनी भी बड़ी भर्तियों को लेकर अपडेट आती है हम आपके साथ जुड़े रहेंगे उस पर। और बने रहिए हमारे साथ जागरण जोश पर। तब तक के लिए नमस्कार।